एक साइकिल हमें दिखाई दी जिस पर समाजवादी पार्टी का प्रचार चल रहा है। आपके थैले में ये घोषणा पत्र है। अब इस घोषणा पत्र में से कितने घोषणाएं आपको याद है? इतने घोषणा पत्र में जो भी है इसको जनता पढ़े। सिर्फ जनता पढ़ेगी, आप नहीं पढ़ेंगे? अरे मैं भी पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है। तो बता दीजिए क्या क्या बोला है उन्होंने। गुंडाई होए, बलात्कार होए, हत्या होए और बाद बलात्कार अगर हो जाए तो जो ना ही मुलायम सिंह या तो कहीं बच्चे हैं, गलती हो गई। आरोप है नहीं, अगर आरोप बलात्कारी पार्टी बीजेपी है। आरोप है हाथरस में क्या किया बीजेपी ने? आरोप अगर लगता है तो उसको सिद्ध होना चाहिए। अगर चोरी करता है तो मेरे उत्तर प्रदेश की पुलिस 24 घंटे के अंदर, चाहे बलात्कारी हो, चाहे अत्याचार करने वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको तुरंत ला करके बंद कर देती है। और 15 मिनट में हो जाता है काम। करे पहले जो है हर थाना दलाली होत रही, हर थाना दलाली होत रही तो कोनो कुछ काम ना होत रहा। ये तो भाजपा दे लिया जो सब होता है काम फटाफट होता है। अच्छा ये बताइए महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई? अरे करे पहले काम महंगाई ना रही, महंगाई नहीं थी। कबो महंगाई कुछ ना, मैं कौन महंगाई बढ़ी? 400 रुपए सिलेंडर का आज 1000 रुपए मिल बेच। अरे तो फिर महंगाई का तो ना बा, महंगाई कुछ ना बा, सब ठीक है। महंगाई ठीक बा। ये देखो मोदी का कानून व्यवस्था पे सवाल ना करिए। ये देखो वालों से महंगाई पे सवाल ना करिए और उसके बाद कानून व्यवस्था पे सवाल ना करिए। इनसे सिर्फ कोई भी सवाल करेंगे तो हिंदू और मुस्लिम की बात करेंगे। इनसे आप देश की बात करेंगे, आप इनसे महंगाई की सरसों तेल 150 रुपये है तो ये बात करेंगे, ये पाकिस्तान की बात करेंगे। बस इसके अलावा कोई इनके पास मुद्दे हैं नहीं। और जैसा भाई साहब ने कहा कि ये साइकिल महाराजी प्रजापति ने दिलाई है, अगर दिलाई है तो मुझे गर्व है अपने नेता पे। कम से कम गरीबों को साइकिल चलने के लिए दिलाते थे। और ये गायत्री प्रसाद प्रजापति लगातार 2012 से 17 के बीच में ऐसा करते रहे हैं। जिन परिवारों गरीब बेटियों की शादी होती थी एक साइकिल उनको देते थे, कन्यादान में देते थे। लेकिन उन पर तो बहुत गंदे आरोप लगे, बहुत बड़े आरोप लगे हैं। देखिए नेता पर इस तरीके के आरोप लगे हैं, वो जेल में है, सजा काट रहे हैं। देखिए अभी लोअर कोर्ट ने दिया है आदेश दिया और हम उसका सम्मान करते हैं अगर ऐसा है। लेकिन अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम। लेकिन अब ये बताइए अगर कोई मंत्री इस तरीके का कृत्य करता है तो प्रदेश की जनता कहाँ सुरक्षित? सरासर षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया है। मैडम ये किया गया है राजनीतिक तरीके से। माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाएंगे और वहाँ से हमें पूर्ण विश्वास है कि उन्हें न्याय मिलेगा। अमेठी की जनता इतने समय से न्याय नहीं मिल पाया, अब अचानक से न्याय मिल गया। हम हाई कोर्ट में जाएंगे और वहाँ पे न्याय मिलेगा हमारे नेता को। और उसके बाद रही बात अगर बात हो रही है अभी भाई साहब बलात्कार की बात करें, चिन्मयानंद की 48 वीडियो लड़की जिस महिला पे आरोप लगा रही थी चिन्मयानंद पे 48 वीडियो सोशल मीडिया से लेके और मीडिया में उसने सबके लीकेज हुए थे। लेकिन क्या हुआ? नहीं अब ये बताइए अगर इतने ही सही होते प्रजापति साहब तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट फटकार क्यों लगाती? ये बताइए पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। अभी जिस महिला ने आरोप लगाया था वो महिला कोर्ट के सामने लिखित और मौखिक रूप से कह रही है कि प्रजापति। हो सकता है प्रेशर बनाया जाए, भैया चुनाव का समय है, पैसे से कुछ भी हो सकता है। वो तो ये भी कह रही है, महिला तो ये भी कह रही है कि मेरी लड़की को बंधक बना के और प्रजापति के ऊपर FIR करवाया गया था। किसने करवाया? बीजेपी वालों? बिल्कुल करवाया था, बीजेपी वालों ने करवाया था। आ जाइए जरा, आ जाइए, पीछे से हाथ हिला रहे थे, बता दीजिए। नहीं रुकिए। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं जिन विषय पे बात हो रही है। अब हमें ये बताया जा रहा है कि हम कानून द्वारा दिए गए निर्णय को ना माने, कोर्ट को ना माने, कचहरी को ना माने और हम ये लोग करें। जो न्याय किया जा चुका है, जो हो चुका है, उस पर क्या बात होनी चाहिए? बात का कोई मतलब नहीं बनता, कोई औचित्य। 2017 में जजमेंट आया, उसके बाद चैलेंज आप क्यों नहीं किए? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर कोर्ट था, वहाँ पे जाके चैलेंज करने थे। तो क्या 2022 में चैलेंज करेंगे? जब चुनाव आ गया तब चैलेंज करने क्या जरूरत तो सही है, चुनाव के समय चैलेंज। देखिए जब चुनाव के समय पे गायत्री प्रसाद प्रजापति जी को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए चुनाव के समय पर फैसला लाया जाता है। तो फिर रो के प्रचार करने का क्या मतलब है? दोनों बेटियां रो के प्रचार कर रही हैं। अगर एक बेटी के लिए पिता का क्या स्थान होता है? की सरकार बन रही, बाबा फिर से बनेंगे CM, उसके बाद PM के प्रबल दावेदार बाबा है। कोई भाजपा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी उसके बाद चले जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी उनके। बाबा फिर से PM। आपको नरेंद्र मोदी ज्यादा पसंद है या योगी? 300
प्लस जा रही है मैडम, 300 प्लस। ये देखो मोदी का खेल, खा गए शक्कर पी गए तेल। ये देखो मोदी का खेल, खा गए शक्कर पी गए तेल। आज पूरी जनता परेशान है, त्रस्त हो चुकी है महंगाई से। पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, कोई भी चीज हो, सबसे जनता तो त्रस्त हो चुकी है। राज्य में अगर सरकार बनेगी तो बाप बेटे की बनेगी, और केंद्र में सरकार जो है हमारी स्पष्ट बहुमत से माँ बेटी की बनेगी। ये दावे के साथ कह रहा हूँ। तो परिवारवाद करेंगे क्या आप? परिवारवाद करेंगे? 325 परिवारवाद करेंगे? नहीं, परिवारवाद नहीं मैं कर रहा हूँ। परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। उनके पास चले जाएंगे परिवार खत्म हो जाता है, मेरे पास रहेंगे परिवारवाद उसको बताते हैं। तो अपर्णा दीदी क्यों चली गई? अरे अर्पणा जी चली गई तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। विश्वास नहीं है उनको, खुद ही सपा के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर उनको विश्वास नहीं है, इसलिए वो भाजपा में आ गई। भाजपा कानून व्यवस्था, अरे वो खिचड़ी लेने गई है, खिचड़ी। योगी जी खिचड़ी नहीं पहुंचाए थे, यहाँ खिचड़ी दी जाती है। एक त्योहार है, चुनाव के बाद वापस आ जाएंगे? हाँ, चुनाव के बाद वापस आ जाएंगे। खिचड़ी गठरी मोठरी लेके उड़द की दाल और जो है चावल, ये सब गठरी पहुंचाया जाता है। गुड़ रसिया लेके वापस आएंगी चुनाव के बाद। अपर्णा जी वापस आ जाएंगे? उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, जो लोगों को सुरक्षा मिल रही है, लोग अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी अमेठी में हालत ये थे कि लोग जो है शाम होने के बाद, शाम इतने टाइम लोगों को ये दिमाग में आ जाती थी बात कि निकल चलो यहाँ से, नहीं तो रास्ते में छीनट्टी हो जाएगी। आप तो पढ़े लिखे हैं, एक सेकंड, आप तो पढ़े लिखे हैं। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए पूरी। एनसीआरबी के रिकॉर्ड्स पढ़ते होंगे आप? जी देखिए, एनसीआरबी जानते हैं या नहीं? एक सेकंड बस, हाँ या ना में उत्तर दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। एनसीआरबी रिकॉर्ड जानते हैं? मेरी बात सुनिए। एनसीआरबी जानते? अमेठी एनसीआरबी जानते? अब मेरी बात, एनसीआरबी जानते? आप हाँ या ना? नहीं आप वो छोड़ो, मैं हाँ या ना में करूँगा सिर्फ। आप एनसीआरबी के रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड्स मुझे पता है। नहीं रिकॉर्ड एनसीआरबी जानते हैं? पता है वो, सुनो चलिए जाइए, ठीक है। एनसीआरबी के रिकॉर्ड्स की बात ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनको भी पता है कि एनसीआरबी के हिसाब से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल उठते हैं, चाहे वो एफआईआर हो, चाहे वो महिलाओं के प्रति अपराध हो, लगातार बढ़े हैं। लेकिन इन लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। इन लोग को सिर्फ और सिर्फ मतलब है जय समाजवाद से और जय भाजपा से। इसका फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो आपकी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।